हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे हम लोग स्क्वाट्स की। स्क्वाट्स को कैसे परफॉर्म करना है, उसका करेक्ट फॉर्म कैसा है और कुछ गलतियां जो लोग करते हैं, आज हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली गलती लोग ये करते हैं कि उनको लगता है कि ट्रेडमिल पे 5 से 10 मिनट तक चल लिया, वो वार्म अप हो गया। नहीं गाइस, ट्रेडमिल पे 5 से 10 मिनट चलना या फिर आप घर से जिम तक चल के आ रहे हो, वो आपका वार्म अप नहीं होता। वार्म अप यानी कि आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी, प्रॉपर वार्म अप करना है। और वार्म अप सिर्फ आपको लोअर बॉडी की नहीं करनी है, क्योंकि जब आप बारबेल पे करते हो या फिर डंबल्स लेके भी स्क्वाट्स कर रहे हो, तब सिर्फ आपके लेग्स नहीं, आपकी ओवरऑल बॉडी यानी कि अपर बॉडी भी आपकी उतनी ही काम कर रही है। अपर बॉडी यानी कि शोल्डर्स, आपके ट्रैप मसल्स, वो भी उतने ही एंगेज हो रहे हैं जितने आपके क्वाड और हैमस्ट्रिंग मसल्स एंगेज हो रहे हैं। अगर आपको ज्यादा टाइम भी नहीं मिलता स्ट्रेचिंग या वार्म अप का, तो एटलीस्ट ये 2 स्ट्रेचिंग कर लीजिए। स्ट्रेचिंग और वार्म अप का एक अलग सा वीडियो है जो मैं जल्दी अपलोड करूंगी, लेकिन फिलहाल आप इस पे ध्यान दीजिए। स्क्वाट करने से पहले एटलीस्ट ये यू, ताकि आपके हिप मसल्स, आपके हैमस्ट्रिंग्स, आपके काव्स, ये सारे इसमें स्ट्रेच होते हैं। इस पोजीशन में आपको बस रहना है कुछ देर के लिए। फिर उसके बाद ये ऐसे धीरे से इस साइड स्ट्रेच करना। फिर नॉर्मल हमारे क्वाड्स के लिए जो स्ट्रेच होता है, ये फिर इस तरह से पैर को स्विंग कीजिए। फिर आपके हाथ, अच्छे से स्ट्रेचिंग होनी चाहिए आपके पूरे बॉडी की, खास करके शोल्डर और ट्रैप, क्योंकि वो भी ज्यादा से ज्यादा एंगेज होते हैं। बस ये कुछ क्विक स्ट्रेचिंग है जो मैंने आपको बताई, लेकिन इसकी डिटेल वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूंगी। अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है शूज। स्क्वाट्स करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है शूज, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप अपनी जो फोर्स है, जो एनर्जी, वो आपके पैरों से जनरेट करते हैं स्क्वाट करते वक्त। ठीक है, तो स्क्वाट करते वक्त जैसे कि अभी मैंने ये शूज पहने, ये शूज नहीं चलेंगे, क्योंकि इसका जो सोल है वो उतना हार्ड नहीं, ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट सोल है, ये सोल नहीं चलता। आपको इसके लिए हार्ड सोल चाहिए, ताकि आप जब स्क्वाट करते हैं तो आपका पोजीशन, आपका पोस्चर एकदम सही से हो। जैसे अब ये स्क्वाट कर रहे हैं तो आपका पोजीशन एकदम प्रॉपर होना चाहिए। अब मैं काफी साल से कर रही हूँ, इसलिए मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। यूजुअली मैं बेयरफुट ही करती हूँ, आप भी कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हो, लेकिन सॉफ्ट शूज, सॉफ्ट सोल के साथ नहीं करना है। वो पूरा आपका पोस्चर, आपका पूरा एक्सरसाइज बिगाड़ देगा। तो अगर आपको ज्यादा भी इन्वेस्ट ना करना हो हार्ड सोल वाले शूज में, जैसे कि अपने स्कूल में जो बच्चे पहनते हैं कैंपस शूज है, जिसका सोल यूजुअली कड़क रहता है, तो वैसे आप कैंपस शूज भी पहन सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट शूज नहीं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, वो है फॉर्म। स्क्वाट्स करते वक्त सबसे पहली गलती लोग करते हैं वो है अपने पैर इस तरह से, जो आपके फीट है, जो फुट है आपका, उसको ऐसा सीधा रखते हैं और फिर नीचे जाते हैं, और ये आपके घुटने आगे गए। मैं अभी आपको साइड से दिखाती हूँ, ये देखिए, ये इस तरह से गए और आपके घुटने आगे जा रहे हैं। आपके घुटने आगे नहीं जाने चाहिए। आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप एकदम लो स्टूल पे बैठे और उस हिसाब से आपको नीचे जाना है। ये देखिए ऐसे यू। अब इसके लिए भी एक चीज है, आपको आपके जो फीट है उसको हल्के से, मतलब बहुत इतना ज्यादा नहीं, इतना सा आपको बाहर की तरफ उसे पॉइंट आउट करना है। ठीक है, इस तरह से पॉइंट आउट करने के बाद चेस्ट आउट, अपर बॉडी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, और यू नीचे। अब देखिए मेरे जो नीज है वो आगे नहीं जा रहे। अब आपको साइडवेज दिखाती हूँ। ठीक है, अब इसमें भी लोग क्या गलती करते हैं कि ये करते वक्त अपनी जो अपर बॉडी है उसको बहुत ज्यादा आगे झुका देते हैं। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको हिप्स को थोड़ा सा हल्का सा बाहर निकालना है, उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने अपर बॉडी को आगे झुका दो। तो लोग ये मिस्टेक करते हैं कि इस तरह से,
ऐसे आगे झुक जाता है, आगे नहीं झुकना है। ऐसे झुकोगे तो आपका सारा जो प्रेशर है वो आपके स्पाइन पे आने लगेगा, और जब तक आप वेट्स नहीं ले रहे हो तब तक ठीक है, लेकिन जब आप हैवी वेट लोगे और इस पोस्चर में, इस पोजीशन में करोगे तो इंजरी होना पक्का है। अब अगली मिस्टेक जो कुछ लोग करते हैं वो है एस टू ग्रास। एस टू ग्रास क्या होता है कि अब करेक्ट फॉर्म की तो हमने बात कर ली, अब कुछ लोगों का फॉर्म करेक्ट होता है लेकिन उनका जो रेंज ऑफ मोशन होता है, अब हम रेंज ऑफ मोशन की बात करें, रेंज ऑफ मोशन जो होता है वो यूजुअली आपको जो प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन है वो यहाँ तक होनी चाहिए, इतनी। अब इतनी भी आप रेंज ऑफ मोशन लेते तो भी बहुत है। स्क्वाट्स का मेन जो ये होता है, काम होता है, वो हमारे क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, काव्स, इन मसल्स को टारगेट करना, एक्टिवेट करना होता है। ज्यादा नीचे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप इस तरह से नीचे जाओगे, इतना नीचे, तो आप देख रहे हो ये जो मेरा लोअर बैक है, जो लंबर है, जो स्पाइन है, वो टर्न होने लगता है। जब तक आपका स्पाइन यू न्यूट्रल पोजीशन में, उतना ही आप नीचे जाइए, ज्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है। यू आप बहुत ज्यादा नीचे जाने लगते हैं तो देखिए मैं इतने सालों से कर रही हूँ फिर भी मेरा ये टर्न होने लगता है, ये टर्न नहीं होने चाहिए। ये आप बिना किसी वेट्स के फ्री स्क्वाट्स भी मारे या फिर बारबेल पे मारे, फिर भी आपको ये एस टू ग्रास नहीं करना है, ठीक है। एस टू ग्रास अगर आप करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 साल तक स्क्वाट्स मार सकेंगे, उसके आगे पॉसिबल ही नहीं है। अब बात करते हैं कि बारबेल को अपने शोल्डर या फिर अपने ट्रैप पे कैसे प्लेस करना चाहिए। आ जाइए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यू इस तरह से जाएंगे और जो नेक है, ये जो नेक है, ये नेक के यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, यू यू, और ऐसे करने लगते हैं। अब जब आप ये कर रहे हो तब आपकी बॉडी अपने आप आगे जाने लगती है, ठीक है, अपने आप आगे जाने लगती है यू, तो आपका पोस्चर ही पूरा गलत हो जाता है। एक्चुअली ये जो बार है वो आपके नेक पे नहीं, आपके या तो अपर ट्रैप पे आना चाहिए या फिर हल्का सा लोअर ट्रैप, जहां से भी आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ उठाने की ज्यादा है आप वहां से लीजिए। मुझे अपर ट्रैप पे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है तो मैं अपर ट्रैप पे करती हूँ। ये देखिए इसका भी जो प्रॉपर ये है बार का प्लेसमेंट, ये यू इस तरह से। अब ये देखिए, अब ये हाथ मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया। अब यूजुअली क्या होता है, ये हाथ इस तरह से जब हम लोग यहाँ पे लॉक करते हैं बार पे, तब काफी लोगों को यहाँ पे शोल्डर लॉक हो जाता है। अब शोल्डर लॉक होने की वजह से क्या होता है कि आप ठीक से इसे परफॉर्म नहीं कर पाते। अगर आपका शोल्डर ही लॉक है तो आपका रेंज ऑफ मोशन भी बिगड़ जाता है। ये देखिए, अब मैंने बार को अपर ट्रैप पे यू प्लेस किया, ठीक है, और ये यू। अब आप साइड से दिखाइए कि मेरा पोस्चर कैसे जा रहा है। अब ये देखिए, अभी मैंने ट्रैप पे लिया है, तो जब मैं ट्रैप पे बार ले रही हूँ तब मेरा पोस्चर देखिए कितना सही से जा रहा है, इस तरह से। यू। और एक बात स्पेशली लड़कियां ये याद रखें कि जब भी आप बार पे कर रहे हो, जब भी आप बारबेल ले रहे हो, तब आपकी चोटी या तो इस तरह से ऊपर बांधिए या तो पूरा सा ऐसा जुड़ा बांध दीजिए। काफी टाइम मैंने देखा है खुद की आंखों से जिम में कि लड़कियां यूजुअली ये बार करते हो, अभी ये तो फिर भी स्मिथ बार है, सपोर्टेड बार है, फ्री बार लेकर सीधा करने लगती है, चोटी अटक जाती है, गिर जाता है। तो ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो इसलिए स्पेशली लड़कियों के लिए टिप है कि प्लीज आप अपने बाल ऊपर बांध के कीजिए। अगली बात, अब पैरों का जो प्लेसमेंट है वो कैसा होना चाहिए। आप थोड़ा इस तरह से इस तरफ आ जाइए ताकि मेरे पैर दिख जाए, ठीक है। अभी पैर कैसे प्लेस करने चाहिए, यहाँ पे भी देखिए। अब क्या है कि जो स्क्वाट्स है ये ऐसा एक कंपाउंड एक्सरसाइज है ना कि इसमें काफी लोग अपने हिसाब से वर्कआउट करते हैं, लेकिन जो मुझे बेसिक, जो मुझे लगता है कि ये सही है उस हिसाब से करना चाहिए। अभी काफी लोग क्या करते हैं कि ये बार के नीचे चले गए, अब पैर जो है वो एग्जैक्ट बार के नीचे आने चाहिए। आप जरा इस साइड आ जाइए। अभी जो पैर है वो बार के एग्जैक्ट नीचे आने चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं पैरों को आगे ले लेते हैं, यू और यू करने लगते हैं। अभी इसमें क्या होता है ना कि इसमें आपका थोड़ा सा जो रेंज ऑफ मोशन है, पोस्चर है, वो सारा चेंज होने लगता है, क्योंकि इसमें मेरे जो घुटने हैं वो हल्के से आगे जाने लगती है। देखिए
अभी जिन लोगों ने इस फॉर्म को मास्टर कर लिया है, हैट्स ऑफ टू देम, लेकिन मैं तो भी नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप इस तरह से करें। जैसे आप बार के नीचे जाते हो, आपके जो पैर है दोनों, ये एग्जैक्ट बार के नीचे होने चाहिए, तभी आपका रेंज ऑफ मोशन और पोस्चर सही से होगा। ये देखिए, यू बार के नीचे चले गए, बालों को एडजस्ट किया, ठीक है, ये एग्जैक्ट देखिए बार के नीचे मेरे पैर, चेस्ट आउट, अपर बॉडी स्ट्रेट, आपके जो एल्बो है वो ज्यादा इस तरह से बाहर नहीं आने चाहिए, एल्बो इस तरह से, ठीक है, अनलॉक किया बार और यू नीचे। अब इसमें मैं ना ज्यादा आगे झुक रही हूँ, ना मेरे घुटने ज्यादा आगे आ रहे हैं, और रेंज ऑफ मोशन भी जितना मैं कंफर्टेबल हूं, मुझे लगता है परफेक्ट है, उतना ही ले रही हूँ। अब सवाल आता है ब्रीदिंग टेक्निक की। काफी लोग ब्रीदिंग के बारे में कहते हैं कि यू करना है, ऐसे नहीं करना है आपको। ब्रीदिंग टेक्निक है। जो ब्रीदिंग क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो लेग्स का जो वर्कआउट है, जो आप स्क्वाट्स करते हैं, लंजेस करते हैं, लेग्स आपका सबसे बड़ा मसल है। उस मसल को काम करते वक्त आपके बॉडी में आपको मैक्सिमम ऑक्सीजन की, मैक्सिमम ब्रीदिंग की जरूरत होती है। इसलिए ब्रीद इन ब्रीद आउट की ये जो टेक्निक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्कआउट करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके जो कोर मसल्स है, कोर यानी कि पेट आपका लोअर बैक, ये सारा आपका कोर मसल्स हुआ, ये कोर मसल्स का एंगेज होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये ब्रीदिंग टेक्निक आप अच्छे से देख लीजिए। अभी ब्रीदिंग टेक्निक में क्या करना है आपको, इस तरह से बार के नीचे आ गए, ठीक है, ये बार को अनलॉक किया। अभी एक लंबी सांस लेनी और छोड़नी, नॉर्मली जैसे आप लेते हैं। वापस एक दूसरी सांस, तीसरी बार भी, और अब आपको सांस को लेना है, उसे होल्ड करके नीचे जाना है, और जब आप फोर्स एग्जर्ट करें, फोर्स को एग्जर्ट करना मतलब आप जब वेट को यहां से लेकर यहां आ रहे तब आपको मुंह से छोड़ना है, ठीक है। देखिए फिर से दिखा दूं, ये मैंने ब्रीद इन किया, नीचे गई, और जब मैं फोर्स को एग्जर्ट कर रही हूं तब ऊपर आते हो। कोई भी एक्सरसाइज हो, आप डंबल्स कर रहे हो, स्क्वाट्स कर रहे हो, जब भी आपका मसल किसी फोर्स को एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है, पुश कर रहा है, ये हम पुश करके ऊपर आ रहे हैं, यू इस तरह से, ये ऐसे पुश करके ऊपर आ रहा है। जब आपका मसल पुश कर रहा है तब उसको ऑक्सीजन की ज्यादा से ज्यादा जरूरत रहती है, ठीक है, तो आपको तब ब्रीद आउट करना है। ये देखिए, ब्रीद इन, गो डाउन, अप, ब्रीद आउट, यू। बात करते हैं बेल्ट की। जब भी आप कोई भी वेट लिफ्ट कर रहे हो, अगर वो हैवी है तो आपको बेल्ट पहनना ही पहनना है। अब बेल्ट में भी क्या करते हैं ना, सबसे पहली बात तो आपको याद रखें कि बेल्ट जितना टाइट हो सके, अपने बेली को अंदर सक कीजिए, और जितना टाइट हो सके, मतलब जितना आप टाइट कर सकते हो उतना, ज्यादा अनकंफर्टेबल भी नहीं होना चाहिए, टाइट करके इसे पहन लेना है, ठीक है। अब इसमें भी लोग क्या गलती करते हैं कि बेल्ट को बहुत ज्यादा नीचे कर लेते हैं लोअर बैक को बचाने के लिए, लेकिन आपका मेन है कोर। कोर जब तक टाइट नहीं रहेगा, करते हो आपका कोर सही से नहीं रहेगा, पोस्चर ठीक नहीं रहेगा, तो आपका लोअर बैक वैसे भी जाना ही जाना है। तो याद रखिए कि आपका जो बेल्ट है वो एग्जैक्ट, ये जो नेवल है, नेवल के एग्जैक्ट थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, और इस तरह से टाइट होना चाहिए। तो ये थी सारी कुछ मिस्टेक्स, थोड़ा फॉर्म करेक्शन, और आपको कैसे स्क्वाट्स करना चाहिए, स्क्वाट्स के पहले क्या करना चाहिए, स्क्वाट्स के बाद क्या करना चाहिए, आपको कौन से शूज पहनने चाहिए, आपको किस तरह से ब्रीद इन ब्रीद आउट करने, ये कुछ छोटे छोटी चीजें मैंने आपको बताई। वैसे तो स्क्वाट्स में हजारों चीजें, अगर उन डिटेल्स में गए तो वीडियो की लेंथ भी बढ़ जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि जितने हो सके उतने स्क्वाट्स पे और वीडियोस बनाऊं। और याद रखना है आपको कि स्क्वाट या फिर जो भी आप, जिस दिन आपका लेग डे है, लेग वर्कआउट है, उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग जरूर करनी है। लेग्स वर्कआउट करने से पहले भी स्ट्रेचिंग और वार्म अप करना है, और लेग वर्कआउट हो जाने के बाद भी आपको स्ट्रेचिंग करनी है। उसके वीडियोस मैं जरूर अपलोड करूंगी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय।